आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तानी सेना ने 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश की, भारत ने नाकाम किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामान्य उड़ानें फिर शुरू। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, सरकारी सेवकों के अवकाश पर रोक। और विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना ताप्ती बेसिन पर आज होगा MOU। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में कल एक विशेष ब्रीफिंग में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सैन्य ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार की रात को लगभग 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीकों का इस्तेमाल कर इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामान्य उड़ानें फिर शुरू हो गई हैं। इसी बीच पाकिस्तान के साथ सैन्य तनाव के बीच सुरक्षा उपाय बढ़ाने के कारण यात्रियों को परामर्श जारी किया गया है। हवाई अड्डा प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उड़ानें सामान्य होने के बावजूद उड़ान कार्यक्रम प्रभावित होने की संभावना और हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के कारण सुरक्षा प्रक्रिया में अधिक समय लगने की घोषणा की है। यात्रियों को अपनी एयरलाइंस के साथ नवीनतम जानकारी प्राप्त करने, सुरक्षा जांच में संभावित विलंब के लिए जल्दी पहुंचने और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों से चर्चा की। बैठक में भारत सरकार से प्राप्त विस्तृत दिशा निर्देशों की जानकारी से जिलों को अवगत कराया गया। डॉ यादव ने कहा कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें, अधिकारी मैदान में दिखें। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में भी वॉलंटियर्स का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रिटायर्ड फौजियों सहित सामाजिक कार्यों से जुड़े वॉलंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बैठक में कहा गया है कि सभी जिलों में इमरजेंसी सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। जिले में आवश्यक सायरन की व्यवस्था भी रहेगी। राज्य सरकार ने कल 2 IAS अफसरों की पदस्थापना आदेश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार ने वापस मध्यप्रदेश लौटे संकेत S भोंडवे को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का आयुक्त बनाया है, जबकि धनंजय सिंह भदौरिया को आयुक्त अनुसूचित जाति विकास से जबलपुर संभाग आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परिस्थितियों और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए प्रदेश में शासकीय सेवकों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। डॉ यादव ने कहा कि वर्तमान में जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, इसके सामान्य होने तक नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और फील्ड अमला अवकाश पर न जाए। इसके बाद राज्य सरकार ने देर शाम शासकीय सेवकों के अवकाश पर रोक संबंधी आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के सभी उपाय और आवश्यकताओं को मजबूत करने को कहा है। वहीं राज्य शासन ने 13 विभागों को निर्देश दिए हैं कि शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्य उपस्थित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। ये विभाग लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, गृह, ऊर्जा, नगरीय विकास और आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, सामान्य प्रशासन, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और परिवहन विभाग शामिल
शामिल हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि सीमावर्ती राज्यों से लगे हुए जिलों के आईजी, एसपी और कलेक्टर्स के साथ समीक्षा की। दमोह जिले के देवश्री जागेश्वर नाथ मंदिर में कल 10 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रथम चरण के कॉरिडोर के भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में विकसित हो रहे धार्मिक पर्यटन केंद्र युवाओं के लिए रोजगार के केंद्र बनकर उभरेंगे। यहाँ आध्यात्म के साथ शैक्षणिक और रोजगार मूलक गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इन कार्यों के लिए राज्य सरकार बजट की कोई कमी नहीं आने देगी। प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए भी अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा, जागेश्वर धाम पर तो अद्भुत लग रहा है, कितना बड़ा भव्य धाम बना है, क्या आनंद आएगा। हमारे प्रत्येक धार्मिक पर्यटन के स्थान, धार्मिक तीर्थाटन के स्थान, जो श्रद्धा तो रहेगी, लेकिन हमारे गरीब आदमी के लिए फूल वाला, प्रसाद वाला, कोई और छोटा मोटा काम करने वाला, एक एक व्यक्ति के जीवन में ये बड़े केंद्र बन करके मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जागेश्वर धाम के उस प्रस्ताव में जिसका पूजन हुआ है, भूमि पूजन, बहुत जल्दी पूरा धाम बन करके आनंद के साथ ये अलौकिक तीर्थ बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में आज दोपहर बाद मध्यप्रदेश महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 28वीं बैठक भोपाल में बुलाई गई है। बैठक में विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज के MOU पर मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी परियोजना होगी और विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है। परियोजना में प्रस्तावित बांध और नहरों से प्रदेश की 3,362 हेक्टेयर भूमि उपयोग में लाई जाएगी और मध्य प्रदेश के 1,30,082 हेक्टेयर भू क्षेत्र और महाराष्ट्र के 2,34,706 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले के बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार और खालवा की कुल 4 तहसीलें लाभान्वित होंगी। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मध्यप्रदेश 9 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 18 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। कल शूटिंग खेल के प्रारंभिक मुकाबले खेले गए। इनमें 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम और शूटिंग शॉटगन के मुकाबले खेले गए। आज शूटिंग राइफल, पिस्टल और शॉटगन के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना में कल तेज धमाके के साथ एक मकान का प्रथम तल धराशायी हो गया। प्रशासन और पुलिस ने इस विस्फोट को प्रथम दृष्टया शादी विवाह में उपयोग की जाने वाली बारूद से होना बताया है। पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। नीमच के कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कल जिला उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक में नए निवेशकों, उद्यमियों, उद्योगपतियों और व्यापारियों से कहा है कि जिले में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण है। सरकार नए निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में विभिन्न प्रकार की छूट भी दे रही है। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के नेतृत्व में कल राष्ट्र और भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा रैली आयोजित की गई। रैली में छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत की नारे लगाए। रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कल जिले में सुरक्षा व्यवस्था और सिविल डिफेंस प्लान के संबंध में बैठक बुलाई। उन्होंने खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल भोपाल में आयोजित चौथे नेशनल सस्टेनेबल एनर्जी इनोवेशन कॉन्क्लेव में कहा कि जैसे जैसे ऊर्जा प्रणालियां डिजिटल हो रही हैं, वैसे ही इनकी साइबर सुरक्षा भी जरूरी हो गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।